तो बच्चों, let's read the question. A cylindrical container is to be made from a certain solid material with the following constraint. It has fixed inner volume V mm cube and has 2 mm thick solid wall and is open at the top. The bottom of the container is solid circular disc of thickness 2 mm and is of radius equal to the outer radius of the container. If the volume of the material used to make the container is minimum when the inner radius of the container is 10 mm, then the value of V upon 255 is. तो यहाँ पर हमें वैल्यू v अपॉन 255 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एस के इक्वल होता है। और सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर, अगर किसी पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो एट अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो उस एक्सट्रीमम पॉइंट पर जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो के इक्वल। इस कॉन्सेप्ट को भी हम इसमें यूज करेंगे। आर इज द रेडियस सिलेंडर है, एच हमारी क्या हाइट ऑफ द सिलेंडर है। तो लेट्स सपोज इस फिगर इसका इस इंफॉर्मेशन हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर हम इसका फिगर बनाए तो लेट्स सपोज ये हमारा है सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर जो ऊपर से तो ओपन है और नीचे से हमारा ओपन नहीं है। तो लेट्स से ये रहा हमारा सिलेंडर, इसकी लेट्स सपोज जो हाइट है, लेट द इनर रेडियस, यानी कि जो हमारे पास इनर रेडियस है वो स्मॉल आर है, इनर रेडियस पी आर एंड जो हाइट है, हाइट बी एच, इनर हाइट, ये वाली जो हाइट है हमारे पास ये कितनी है, स्मॉल एच है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इस इम्प्लाइज इसकी जो थिकनेस है हमारे पास वो कितनी है, 2 mm की थिकनेस है, यानी कि ये हमारे पास कितना है, 2 mm। ये भी थिकनेस हमारे पास कितनी है, 2 mm। इसका वॉल्यूम हमारा क्या आएगा, इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम क्या आएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर एस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूले को हम इसमें यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एक्स। ये तो आ गया हमारा पास इनर वॉल्यूम। ना अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, ये 2 मीटर थिक ऑफ सॉलिड वॉल इज ओपन एट द टॉप, ओपन यहाँ से तो हमारे पास ओपन है टॉप से। द बॉटम द कंटेन सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस 2 mm, इसकी थिकनेस हमारे क्या है, 2 mm है, एंड इज ऑफ रेडियस इक्वल टू द आउटर रेडियस ऑफ द कंटेनर। और इसकी जो सर्कुलर डिस्क की जो रेडियस है इक्वल टू द आउटर रेडियस एंड इज ऑफ रेडियस इक्वल टू द आउटर रेडियस ऑफ द कंटेनर। इसकी जो रेडियस है वो आउटर रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम इसके सर्कुलर डिस्क देखें कि बॉटम से हमारे पास ये ऐसा आ जाएगा सर्कुलर डिस्क, इसका वॉल्यूम हमारे पास ये क्या आएगा, इसकी रेडियस हमारे पास आउटर रेडियस के आर प्लस टू के इक्वल है। इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास क्या बनेगा, इसके ये किस तरीके से बिहेव करेगा, हमारा सिलेंडर की तरीके से बिहेव करेगा। अगर हम इसका वॉल्यूम निकाले तो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम नाउ वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जो हमारे पास कंटेनर का जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, इसको एम से डिनोट, इसको हम वी एम से डिनोट कर लेंगे, वी एम। ये कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि आउटर वॉल्यूम हमारा था कितना आएगा, पाई आर प्लस टू। यहाँ तक अगर हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें, यहाँ तक वॉल्यूम, फिर हमारा नीचे का भी वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास थिकनेस से कितनी आ जाएगी, 2 mm आ जाएगी, यानी हाइट इसकी 2 mm और रेडियस भी से क्या आ जाएगी हमारे पास, आर प्लस टू आ जाएगी। तो इसका आर प्लस टू का स्क्वायर इंटू में एच आ जाएगा, और प्लस इस सर्कुलर डिस्क, ये हमारे पास सर्कुलर डिस्क का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमारा क्या आएगा, पाई आर प्लस टू का स्क्वायर से थिकनेस हमारे पास कितनी है, 2 है, और माइनस का इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ जाएगा। आउटर वॉल्यूम सॉरी इनर वॉल्यूम हमारा कितना है, पाई आर स्क्वायर एच है। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल हमारा क्या आ जाएगा, पाई आर प्लस टू का स्क्वायर इंटू में कितना आएगा हमारे पास,
एच प्लस 2 आ जाएगा और माइनस का पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आया है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वी एम इज इक्वल टू पाई एच इंटू में आर स्क्वायर। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। आर स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 2 पाई इंटू में आर स्क्वायर प्लस 4 आर प्लस का 4 माइनस का पाई आर स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, ये पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 पाई एच हमारे पास बच जाएगा। फिर प्लस का 4 पाई आर एच आ जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा फिर हमारा 2 पाई आर स्क्वायर और फिर आ जाएगा हमारे पास 4 टू द 8 पाई आर और प्लस का 8 पाई आर। ये हमारे पास वॉल्यूम है ना। अगर हम यहाँ से, ये हमारे पास था इसका वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को अगर हम क्या ले लें, वी के इक्वल ले लें। देखो जो इनर वॉल्यूम है वो हमें वी के इक्वल ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करें, एच इज इक्वल टू कितना आएगा, वी अपॉन पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे एच की जगह। तो हमारे पास क्या आएगा, वी एम इज इक्वल टू 4 पाई एच की जगह हमारे पास वी अपॉन में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वांटिटी आएगी हमारी 4 पाई आर इंटू में वी अपॉन पाई आर स्क्वायर और फिर प्लस का हमारा क्या है 2 पाई आर स्क्वायर और फिर प्लस का हमारे पास 8 पाई आर और प्लस का कितना है 8 पाई है। तो यहाँ से हमारा पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर भी पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर हमारा कट जाएगा। तो वी एम इज इक्वल टू 4 पाई वी अपॉन में आर, सॉरी पाई से तो यहाँ पर पाई कैंसिल आउट हो गया था ना हमारा, तो यहाँ पर 4 वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 वी अपॉन में आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर और प्लस का 8 पाई। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वी एम अपॉन में डी आर, ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 4 वी इंटू में माइनस 2 अपॉन आर स्क्वायर, तो आर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा 4 वी इंटू में माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। फिर प्लस का 2 4 पाई आर आ जाएगा और फिर प्लस का कितना आ जाएगा 8 पाई आ जाएगा और 8 पाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। नाउ एज क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज मिनिमम व्हेन आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो 10 हो, आर इज इक्वल टू 10 पर मिनिमम है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, बिकॉज एक्सट्रीमम पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होगा 0, दैट इज डी बी एम अपॉन में डी आर एट आर इज इक्वल टू 10 पर क्या आएगा हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4 टू द 8 वी अपॉन में 1000 और माइनस का 4 वी अपॉन में 100 प्लस का 4 पाई इंटू में 10 और प्लस का 8 पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर इसको सोल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको अगर हम 1000 और यहाँ से हमारे पास 40 माइनस का 48 वी आ जाएगा, एलसीएम लिया और प्लस का फिर कितना आएगा हमारे पास 8 पाई, तो 48 पाई माइनस का 48 पाई राइट साइड में ले जाएंगे तो 48 से हमारा 48 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से हमारा माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो वी इक्वल टू ये हमारा 1000 है। वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1000। यहाँ पर वी अपॉन 125 वी की वैल्यू सही है ना, वी वैल्यू हमने किसकी फाइंड आउट करनी है, अगर हम इसको देखें वी अपॉन में 255 की वैल्यू सही है। तो ये फाइनली हमारा वी अपॉन में इसको हम क्या ले सकते हैं 250 इंटू में 4 और इक्वल टू क्या है हमारे पास 5।
y को लेफ्ट साइड में नीचे ले आएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, v अपॉन में 255 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4। इसका फाइनल आंसर हमारा कितना है, 4 के 4 आ गया। वो भी अंडरस्टूड।